तो विगत काफी दिनों से हम लोग अलग अलग प्रकार के श्लोक पढ़ रहे हैं, अलग अलग प्रकार के छंद पढ़ रहे हैं, श्रीमद् भागवतम से, श्रीमद् भगवत गीता से, भक्ति रसामृत सिंधु से, चैतन्य चरितामृत से और अनेक अनेक पुराणों से, अनेक ग्रंथों से। तो इन सभी ग्रंथों में जो श्लोक आते हैं, जो पद्य आते हैं, वो सभी किसी न किसी छंद में रहते हैं। तो ये छंद जो है, ये क्यों होते हैं आखिर काव्य में, संस्कृत काव्य में, इवन हिंदी काव्य में या बांग्ला काव्य में, सभी में छंद होते हैं। हालांकि संस्कृत में इसको बहुत प्योर तरीके से फॉलो किया जाता है, तो इतनी प्योरिटी तो नहीं मिलती है बाकी जगह, बट संस्कृत में बिल्कुल मेजर्ड रहता है। तो ये जो छंद हम लोग प्राय गायन करते हैं, बहुत बार समझ में नहीं आता कि कौन सा छंद है ये, किस प्रकार इसका उच्चारण किया जाए, किस प्रकार इसको गाया जाए, कहाँ पे रुकना है, कहाँ पे नहीं रुकना है। तो ये सब के लिए आज हम लोग ये चर्चा करेंगे कि छंद किस किस प्रकार के होते हैं, कैसे गायन करना होता है। थोड़ा फास्ट जाएंगे हम लोग, और क्वेश्चन आंसर जितने भी हैं वो हम लोग बीच में ब्रेक लेके वी विल डिस्कस ऑन द क्वेश्चन आंसर्स। तो इसीलिए हम लोग बीच बीच में ब्रेक लेंगे। तो सबसे पहले छंदों की आवश्यकता क्यों होती है? देखिए, पूरा जो हमारा वैदिक साहित्य है, ये ओरल ट्रेडिशन से ये कैरी फॉरवर्ड होता है। ये श्रुति भी बोलते हैं या स्मृति बोलते हैं। तो सुनकर इसको पास ऑन किया जाता था। अभी देखिए, अगर कुछ भी चीज हम सुन के पास ऑन करते हैं तो चाइनीज विस्पर जैसा वो चेंज होते जाता है। चाइनीज विस्पर एक गेम होता है जिसमें कि लाइन में पंक्ति में खड़े रहते हैं सभी लोग, और एक व्यक्ति बाहर से आके सबसे पीछे वाले व्यक्ति को कान में कुछ बोलता है, और वही व्यक्ति वो आगे पास ऑन करता है, और सबसे लास्ट में सबसे आगे वाले व्यक्ति को पता चलता है, और वो जो बोलता है उसको फिर अनाउंस किया जाता है कि वो क्या बोल रहा है। ऐसे करके चेंज हो जाता है उसका, क्योंकि इतने माध्यमों से होते हुए मैसेज जो है वो बदल जाता है। तो इसी चीज को प्रिवेंट करने के लिए, इससे बचने के लिए हमारे जो अ, जितने भी ऋषि मुनि या जितने भी कवि थे, उन्होंने छंद शास्त्र की सहायता ली। छंद यानी कि वो ऐसा टूल है, ऐसा उपकरण है जिससे कि पद्यों को, काव्यों को बांध दिया जाता है। बांध दिया जाता है मतलब कि उसको कोई हेर फेर करेगा तो बहुत कम पॉसिबिलिटी रहता है हेर फेर करने का। हाँ, इंटेंशनली कोई अगर करना चाहे तो कर सकता है, बट एरर होने के चांसेस कम हो जाते हैं, क्योंकि उसका एक विशेष तरीका होता है गाने का, उच्चारण करने का। तो इसीलिए छंद शास्त्र जो है उनका उपयोग किया गया, और अलग अलग भावों को व्यक्त करने के लिए अलग अलग प्रकार के छंदों की सहायता ली जाती है, अलग अलग मूड्स को दिखाने के लिए। कभी किसी रस में, कभी वीर रस में किसी एक अलग प्रकार के छंदों का सहायता लिया जाता है, कभी माधुर्य रस में अलग प्रकार के छंदों का, कभी अनुनय विनय करना है तो अलग प्रकार के छंदों का, कभी स्तुति करनी है तो अलग प्रकार के छंदों की सहायता ली जाती है। तो अलग अलग मूड से अलग अलग छंदों का यूज किया जाता है। कभी बहुत ज्यादा चीजें एक साथ बोलनी है तो लंबे लंबे छंदों का प्रयोग किया जाता है, कभी कम चीजें बोलनी है तो छोटे छंदों से काम चल जाता है। तो इस तरह, और कभी ब्यूटी लाने के लिए, सुंदरता लाने के लिए, कोई चीज को दिखाने के लिए, जैसे कि कभी सुंदरता का प्रदर्शन करने के लिए भी छंदों का प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार अनेक अनेक तरीकों से अलग अलग छंदों का उपयोग किया जाता है। तो ये सभी कुछ हम लोग आज चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि छंद कितने प्रकार के होते हैं। तो छंद अलग अलग तरीकों से डिवाइड कर सकते हैं हम लोग, इसका वर्गीकरण किया जा सकता है, क्लासिफिकेशन किया जा सकता है अलग अलग प्रकार से। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे एक प्रकार का वर्गीकरण जो कि यहाँ पे है। तो जनरली जितने भी संस्कृत के छंद होते हैं, उसमें एक श्लोक में 4 चरण होते हैं, जिनको 4 पाद या 4 क्वार्टर कहा जाता है।
क्वार्टर यानी 1/4। तो छंद शास्त्र के दो प्रमुख आचार्य जो थे, उनके नाम है आचार्य पिंगल, जिन्होंने छंद सूत्र की रचना की, और केदार भट्ट, जिन्होंने वृत्त रत्नाकर की रचना की। तो ये दो जो है इंपॉर्टेंट बुक्स हैं छंद शास्त्र के ऊपर। एक्चुअली छंद शास्त्र जो है, संस्कृत के 6 अंग होते हैं, उनमें से एक इंपॉर्टेंट अंग है। जैसे शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद, ये सब जो है अलग अलग संस्कृत के अंग होते हैं। कैसे वर्णों का उच्चारण करना है, ये एक अंग हो जाता है। कैसे शब्दों का गठन होता है, शब्द कैसे बनते हैं, ये एक अंग होता है। कैसे ग्रामर्स के रूल फॉलो करने हैं, इसको व्याकरण कहते हैं। संस्कृत साहित्य में सबसे जनरली हम लोग जो जानते हैं वो है व्याकरण। फिर छंद, कैसे गायन करना होता है। तो इस तरह से अनेक अनेक 6 प्रकार के विभाग होते हैं संस्कृत को पढ़ने के लिए। तो छंद का आज हम लोग विशेष रूप से अध्ययन करेंगे। तो 4 चरणों में अलग अलग वर्ण होते हैं, इनको सिलेबल्स बोलते हैं हिंदी में। तो वर्ण की संख्या के और क्रम के आधार पे उनको कि लघु या गुरु, ये ध्यान दीजिएगा, ये आगे हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे कि लघु और गुरु 2 प्रकार के वर्ण होते हैं। तो ये नोट कर लीजिएगा, सभी लोग नोट करते रहिएगा, क्योंकि फिर नहीं तो बाद में समझ में नहीं आएगा। हम लोग थोड़ा फास्ट ही जा रहे हैं, इसलिए नोट करना और भी जरूरी है। तो 3 श्रेणियों में विभाजित करते हैं छंदों को: समवृत्त, अर्ध समवृत्त और विषम वृत्त। समवृत्त, जैसे कि नाम से समझ में आ रहा है, जिसके चारों पद जो है उसमें सेम नंबर ऑफ सिलेबल्स होते हैं या वर्ण होते हैं। अर्ध समवृत्त मतलब कि आधे में होते हैं कुछ और आधे में कुछ और विषम वृत्त यानी कि जिनके चारों चरणों में अक्षर जो है, वर्ण जो है, वो काउंट उनका अलग अलग होता है। तो पहले समवृत्त छंद, जैसा देखें कि प्रथम पाद, द्वितीय पाद, तृतीय पाद और चतुर्थ पाद, चारों में एक ही संख्या होती है वर्णों की। और प्रायः सबसे अधिक प्रयोग इन्हीं छंदों का किया जाता है। हम लोग भगवत गीता में जो छंद देखते हैं, पूरे के पूरे सभी जो हैं समवृत्त हैं, यानी चारों चरणों में प्रायः 8 अक्षर हैं या तो 11 अक्षर हैं। तो या तो अनुष्टुप छंद है 8 अक्षर वाले, 8 वर्ण वाले, या तो इंद्र वज्रा है या उपेंद्र वज्रा है, जिसमें 11 अक्षर, 11 वर्ण होते हैं। तो ये समवृत्त छंद होते हैं। दूसरा जो होता है वो होता है अर्ध समवृत्त, यानी कि प्रथम पाद और तृतीय पाद इसमें बराबर होते हैं, यानी इवन नंबर ऑफ पाद जो होते हैं उसमें संख्या बराबर होती है, और जो ऑड नंबर्स होते हैं उसमें संख्या बराबर होती है। तो ये होता है अर्ध समवृत्त या अर्ध सम छंद। तीसरा जो होता है, अभी अर्ध समवृत्त के कुछ उदाहरण भी हैं, जैसे पुष्पिताग्रा, आगे हम लोग इसको चर्चा करेंगे। पुष्पिताग्रा में पहले या और तीसरे में 12-12 वर्ण होते हैं, और दूसरे और चौथे में 13-13 वर्ण होते हैं। तो पुष्पिताग्रा तो कालिदास की एक रचना है जिसमें सभी छंद जो है पुष्पिताग्रा में है, मोस्ट ऑफ द छंद, तो बहुत प्रयोग किए हैं। फिर एक वियोगिनी होती है, वियोगिनी छंद। इसमें पहले और तीसरे चरण में 10 वर्ण होते हैं, और चौथे और दूसरे चरण में 11 वर्ण होते हैं। तो इस तरह से ये है अर्ध समवृत्त। तीसरा जो है वो है विषम वृत्त। विषम वृत्त मतलब कि हर एक पद में, हर एक पाद में, हर एक चरण में अलग अलग संख्या होती है, तो मेल नहीं खाते हैं। प्रथम में हो सकता है कुछ हो। तो ये सब कुछ एग्जाम्पल है, जैसे उद्गता और आर्या छंद। तो ये एक क्लासिफिकेशन है पाद के हिसाब से। दूसरा क्लासिफिकेशन है छंदों का
दो प्रकार के छंद होते हैं, ये दूसरा क्लासिफिकेशन है। एक होता है वार्णिक छंद और दूसरा होता है मात्रिक छंद। वार्णिक छंद यानी वर्णों के अनुसार, जिसको वर्ण यानी कि सिलेबल्स के अनुसार जब काउंट करते हैं उसके हिसाब से वर्गीकरण करते हैं, उसको वार्णिक छंद बोलते हैं। और जब मात्राओं के अनुसार वर्गीकरण किया जाता है तो उसको मात्रिक छंद बोलते हैं। जैसे आर्या जो है वो एक मात्रिक छंद है। जैसे कि ये नाम अष्टकम जो रूप गोस्वामी ने लिखा है, उसमें जो आर्या छंद का प्रयोग हम लोग देखते हैं एक श्लोक में, तो ये मात्रिक छंद है। इसमें मात्राएं जो हैं उसके हिसाब से निर्धारण किया जाता है। और पहला जो हम लोग जनरली रेफर करते हैं वो होते हैं वार्णिक छंद। तो जितने भी छंद आज हम लोग चर्चा करेंगे सभी वार्णिक छंद ही होंगे, मात्रिक छंद पे आज हम लोग चर्चा नहीं करेंगे। ये दूसरा क्लासिफिकेशन का तरीका होता है। तीसरा क्लासिफिकेशन का तरीका होता है वर्णों की संख्या के हिसाब से, कितने वर्णों की संख्या है एक छंद में। तो वर्णों की संख्या या सिलेबल्स हर एक पद में या पाद में अलग अलग होती हैं छंदों की, तो उसके हिसाब से वर्गीकरण करते हैं। और एक सिलेबल या एक वर्ण से लेके 104 वर्णों तक होते हैं, और सभी में डिफरेंस जो है 4-4 का होते जाता है। तो इस प्रकार जो बेसिक छंद हैं इस क्लासिफिकेशन के अनुसार, वो पहला है गायत्री। गायत्री में 3 × 8 यानी टोटल 24 सिलेबल्स होते हैं। 3 पंक्तियां और हर एक पंक्ति में 8 सिलेबल्स या 8 वर्ण या 8 अक्षर, तो गायत्री बोलते हैं। फिर उष्णिक में 28, फिर अनुष्टुप, अनुष्टुप जो हम लोग प्रयोग करते हैं उसमें 32। देखिए 4-4 का गैप हो रहा है हर एक में। फिर बृहति जिसमें 36, पंक्ति जिसमें 40 और त्रिष्टुप जिसमें 44। अभी त्रिष्टुप छंद में अनेक अनेक प्रकार के वेराइटीज होते हैं। तो ये मूल जो बात याद रखने की है कि ये वर्गीकरण जो है ये वर्णों की संख्या के अनुसार है। फॉर एग्जाम्पल त्रिष्टुप छंद में 44 वर्ण होते हैं। तो त्रिष्टुप छंद में 44 वर्ण जो होते हैं उसके उदाहरण क्या है, जो भगवत गीता में है, इंद्र वज्रा, उपेंद्र वज्रा, उपजाति, ये सब त्रिष्टुप छंद के उदाहरण हैं जो कि वर्णों की संख्या के अनुसार है। और आप इन छंदों में देखेंगे कि 44 वर्ण होते हैं। तो ये जस्ट एक इंट्रोडक्शन है, इसको हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे सभी छंदों को। फिर अनुष्टुप छंद तो हमें पता है, भगवत गीता के अधिकांश श्लोक जो हैं वो अनुष्टुप छंद में है, जिसका हम लोग प्रायः प्रयोग करते हैं। तो ये एक वर्गीकरण हो गया वर्णों की संख्या के अनुसार। फिर एक और वर्गीकरण आता है जिसमें फर्दर डिटेल में जाते हैं हम लोग, जो कि आज हम लोग देखने वाले हैं। लेकिन उसके पहले हम लोग देखेंगे लघु और गुरु। ये कॉन्सेप्ट जो है इसको हम लोग समझेंगे, और यहां से हम लोग बेसिकली आज जो है डिस्कशन शुरू कर रहे हैं। पहले जो भी कहा वो पृष्ठभूमि थी, आज का जो चर्चा है वो यहां से ही शुरू हो रहा है। तो लघु जैसा आप लोग देख रहे हैं उसका सिंबल क्या है, पूर्ण विराम जैसा, और गुरु जिसका सिंबल है एस जैसा। तो ये दो सिंबल का प्रयोग करते हैं, और आगे हम लोग और डिटेल में देखेंगे। तो लघु और गुरु कैसे समझ सकते हैं हम लोग। लघु यानी कि जो लाइट सिलेबल्स होते हैं, यानी कि जिनका वजन जो है वो एक मात्रा होता है। जैसे एक मात्रा, जनरली ह्रस्व वर्ण जितने होते हैं वो लघु की श्रेणी में आते हैं। इनको हम लोग या तो एल से डिनोट कर सकते हैं, या तो एक सीधी रेखा से पूर्ण विराम जैसा दिखता है उससे डिनोट करते हैं, या तो डॉट से भी डिनोट कर सकते हैं, तो जैसे जैसा रहता है। और ये ह्रस्व कैसा होना चाहिए, इसके बाद कोई संयुक्त अक्षर नहीं होना चाहिए। संयुक्त अक्षर आ गया तो फिर ये गुरु बन जाएगा, आगे हम लोग देखेंगे। और जैसे इसके उदाहरण क्या है, जैसे अ, इ, उ, रि, री। और इन मात्राओं के साथ जितने व्यंजन होते हैं वो भी लघु कहलाते हैं, जैसे क, ख, ग, घ,
कु, की, क्री, क्लरी, ये सब सब लघु में आएंगे। फॉर एग्जाम्पल यहां पे बताया गया है कपट, कपट। तो ये क्या हो गया, इसमें तीनों जो हैं ह्रस्व हैं, कोई संयुक्त अक्षर नहीं है, तो ये लघु हो गया। तीनों एल एल एल, ये लाइन 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 ऐसे करके दिखला सकते हैं, या डॉट डॉट डॉट। तो ये लघु होते हैं। दूसरे होते हैं गुरु। गुरु जैसे नाम से गुरु मतलब होता है भारी, इसी शब्द से आया है गुरुत्वाकर्षण। तो गुरु यानी भारी, गुरुत्व। दो मात्रा इसकी होती है, जैसे आ, तो देखिए दो मात्रा होती है, इसमें दो मात्रा का समय लगता है। और अवग्रह, ये जो एस का सिंबल है इसको अवग्रह बोलते हैं। तो अवग्रह के माध्यम से इसका रिप्रेजेंटेशन हो सकता है, या तो जी भी, जी फॉर गुरु ऐसे करके भी बोलते हैं, इंग्लिश में जनरली ऐसे लिख सकते हैं। या तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन, एक एक लेटी हुई रेखा जो है उससे भी इसका रिप्रेजेंटेशन किया जाता है। अभी गुरु वर्ण कौन कौन से होते हैं, जैसे आ, ई, उ, री। री में मतलब ये दूसरा वाला री है, पहले भी देखिए री था, लेकिन ये छोटी री था, ये बड़ी वाली री है। ए, आई, ओ, औ। तो ये सभी जो है ये गुरु वर्ण है। जैसे कि पाठशाला, अभी पा, शा, ला, सभी में आकार है, इसीलिए ये गुरु हो गया। अभी एक और इसमें रूल ये है कि अगर किसी वर्ण के ऊपर अनुस्वार रहता है, ह्रस्व भी रहे वो, तो भी वो गुरु बन जाता है। जैसे संस्कृति, सम, सम जो है उसके ऊपर अनुस्वार है, फिर भी वो गुरु कहलाता है। वो ह्रस्व है स, लेकिन अनुस्वार के कारण गुरु कहलाता है। ठीक उसी तरह यदि किसी वर्ण के बाद विसर्ग होता है तो वो गुरु कहलाता है। जैसे रामः, इसमें म जो है ये ह्रस्व है, लेकिन इसके बाद विसर्ग है, तो इसीलिए इसको मह जो है ये गुरु बन जाता है। चौथा रूल ये है कि अगर किसी ह्रस्व वर्ण के आगे, गुरु का तो क्लियर है, अगर दीर्घ वर्ण रहेगा तो गुरु हो जाएगा, जैसे आ, ई जो ऊपर लिखे हुए हैं। लेकिन ह्रस्व अक्षर के आगे संयुक्त संयुक्त अक्षर आता है, संयुक्त अक्षर। तो संयुक्त अक्षर चूंकि बाद में आता है, इसीलिए उसके पहले का जो लेटर है वो लघु होते हुए भी गुरु बन जाता है, वो ह्रस्व होते हुए भी गुरु बन जाता है। जैसे भक्त, देखिए भ जो है वो ह्रस्व है, उसमें आकार ही है, लेकिन चूंकि त आ जाता है बाद में, इसीलिए भक्त में भ जो है वो गुरु बन जाता है। तो ये एक रूल हो गया। और छठा रूल ये है लघु गुरु का, पांचवा रूल ये है कि किसी भी पद के अंत में आने वाला जो लाइन होता है उसको गुरु माना जा सकता है, यदि वो लघु हो तो भी। अगर टेक्निकली वो लघु होगा तो भी उसको गुरु माना जा सकता है। ऐसा एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे। लास्ट में मान लीजिए कि कोई ह्रस्व वर्ण है, तो भी उसको गुरु माना जा सकता है, अगर उसकी जरूरत है उसको मानने की गुरु। तो ये थोड़ा मानने पे हो जाता है। तो हम लोग ये चार सिद्धांत जो हैं वो देखें। संयोग पर, जैसे भक्ति, संयुक्त अक्षर आने के कारण, अनुस्वार के कारण, विसर्ग के कारण, और पादांत। पादांत यानी कि पद के अंत में आने वाला वर्ण, ये भी गुरु हो सकता है। तो लघु और गुरु का ये सिद्धांत जो है ये हमने अभी देखा। हाँ, तो री जो है वो दो प्रकार के होते हैं, ह्रस्व री और दीर्घ री। तो दो प्रकार के री होते हैं। जैसे कि हम लोग देखते हैं
यान्ति देवा व्रता, यान्ति देव व्रता देवान पितॄन यान्ति पितृव्रतः। पितॄन, पितॄन में जो री है वो दीर्घ री है, पितृव्रतः में जो री है पितृ में वो ह्रस्व री है। तो रिकार भी दो प्रकार के होते हैं। यहां पे देखिए, यान्ति देव व्रता देवान पितॄन यान्ति पितृव्रतः। देखिए पितरी में कैसा री है, डबल है, तो इसको दीर्घ री बोलते हैं। और पितृव्रतः ये जो है ये ह्रस्व री है, तो यहाँ पे दीर्घ री, यहाँ पे ह्रस्व री। तो रीकार भी दो प्रकार के होते हैं, दीर्घ और ह्रस्व। यान्ति देव व्रता देवान पितॄन यान्ति पितृव्रतः। अंतर देख रहे हैं उसके उच्चारण में? जी। तो इस प्रकार दो रिकार होते हैं। इस उदाहरण में एक प्रैक्टिस कर लेते हैं हम लोग। यान्ति देव व्रता देवान पितॄन यान्ति पितृव्रतः भूतानि यान्ति भूतेज्य यान्ति मद्याजिनोपिमा। इसमें ह्रस्व और दीर्घ का क्रम कैसे चलता है, या ह्रस्व और दीर्घ तो एक अलग है, लेकिन लघु और गुरु का क्रम कैसे चलता है वो देख सकते हैं। तो जस्ट एज एन एक्सरसाइज हम लोग इसको करते हैं। तो अभी हम लोग आगे देखेंगे लघु गुरु देखने के बाद। गण, गण जो है ये नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है। गण मतलब तीन वर्णों का समूह। तो जनरली क्या होता है, संस्कृत के छंदों में अलग अलग नंबर्स में वर्ण होते हैं। किसी में 8 होते हैं, किसी में 10 होते हैं, किसी में 11, किसी में 12, किसी में 13, किसी में 14, किसी में 15। तो फॉर ईज ऑफ मेमोराइजेशन, याद करने की सुविधा से इनको गणों में हम लोग विभाजित कर देते हैं। गण क्या होता है, तीन वर्णों का समूह होता है, तीन सिलेबल्स का समूह को गण बोलते हैं। इससे क्या होता है, हमें याद करने में आसानी होती है गणों के अनुसार, और हमें पैटर्न समझ में आता है कि भाई ये छंद में पैटर्न क्या है लघु गुरु का। तो लघु गुरु के जो पैटर्न है उसको समझने के लिए गणों का उपयोग किया जाता है। तो हम लोग डिस्कस किए थे कि श्रुतियां कभी लिखी नहीं जाती थी, पहले लिखने का काम किया वेद व्यास ने। उसके पहले जो श्रुतियां थी वो ओरल ट्रेडिशन से चलती आ रही थी, यानी सुन के लोग पास ऑन करते थे अगले जनरेशन को। जिससे क्या होता था कि अगर एक भी वर्ण जो है उसकी मात्रा यदि बदली, यदि लघु से गुरु हो गया तो अटपटा सा लगता था। हम लोग खुद ही देखते हैं श्लोकों में, यदि हम लोग मात्रा बदल देते हैं और उसको उसके राग में गाते हैं हम लोग, तो अटपटा सा लगता है मात्रा बदलने से। इसीलिए जब राग में गाते हैं तो मात्रा ऑटोमेटिकली टेकन केयर ऑफ हो जाता है। तो इसीलिए ये जो वेदांगों के बारे में हमने देखा था उसमें दो इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं जो हमने, शिक्षा और छंद। शिक्षा मतलब फोनेटिक्स, वर्णों का उच्चारण कैसे करना है, क्ष कैसे बोलना है, ज्ञ कैसे बोलना है, तो ये सब शिक्षा में आता है। और छंद कि कैसे छंदबद्ध करना है काव्य को, तो उसके लिए इसका सहारा लिया गया। भगवान के द्वारा ही प्रदत्त है ये सब टूल्स। तो क्योंकि अपौरुषेय है वैदिक शास्त्र, इसीलिए ये काल काल से चला आ रहा है। एक्चुअली ये जो हमारे शास्त्र हैं, वेद वेदांग इत्यादि पुराण इत्यादि, ये इनका कोई टाइम पीरियड नहीं है कि ये कब आए। तो जब विदेशी लोग भारत आए तो उनको लगा कि अरे ये तो भारत के लोग बहुत ही ज्यादा आसक्त हैं अपने वैदिक साहित्य से, इनकी आस्था बहुत स्ट्रांग है, तो कैसे तोड़ी जाए। तो उन्होंने एक टाइम फ्रेम डाल दिया इसमें कि हाँ करीब 5000 साल पहले इनकी रचना की गई है, ऐसा कुछ। जबकि इनका टाइम फ्रेम का कोई माप नहीं है कि कब, ये तो अपौरुषेय है, कब से चला आ रहा है। बार बार सृष्टि चेंज होती रहती है लेकिन ये चलते रहता है परंपरा से। तो भगवान वैसा अरेंजमेंट करते हैं कि परंपरा से ये चलता जाए। तो इसीलिए गणों का प्रयोग करते हैं, इससे हमारा शॉर्ट हैंड जैसा एक काम आता है। तो पिंगल ऋषि जो थे, छंद शास्त्र लिखा उन्होंने, जिसमें कि इस छंद के जो विज्ञान है उसके बारे में बताया। और उन्होंने ऐसा
एक रूल दिखाया कि गण का जो सिस्टम होता है, लघु गुरु, गुरु लघु, लघु, ऐसा करके उसका कैसे प्रयोग करके हम लोग समझ सकते हैं। तो 8 पॉसिबल कॉम्बिनेशन होते हैं। देखिए, दो दो मात्राएं होती हैं, एक लघु एक गुरु। अभी दो मात्राओं का यदि कॉम्बिनेशन हम लोग 3-3 के ग्रुप्स में करेंगे, लघु लघु लघु, गुरु गुरु गुरु, लघु गुरु लघु, ऐसे करके, तो कितने कॉम्बिनेशंस आएंगे? तो 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 कितना हो गया? 8। तो 8 कॉम्बिनेशन आएंगे। तो 8 कॉम्बिनेशन क्या हो सकते हैं वो हम लोग देखेंगे। तो अभी देखिए यहाँ पे क्यों इसका ये किया गया है वो हम लोग देखें। हाँ, ये 8 कॉम्बिनेशन क्या है, तो इसको हम लोग देखते हैं। देखिए यहाँ पे राइट साइड में देखिए, गुरु गुरु गुरु, लघु लघु लघु, गुरु लघु लघु, लघु गुरु गुरु, लघु लघु गुरु, गुरु लघु गुरु, लघु लघु गुरु, गुरु गुरु लघु। तो इसको इसी 8 स्ट्रक्चर का ही प्रयोग होता है शास्त्रों में। उसके अलावा गुरु और लघु आ जाते हैं तो उनका प्रयोग होता है छंदों में। तो कैसे इसको याद किया जाए? तो इसके लिए एक फॉर्मूला दिया गया है केदार भट्ट जी के द्वारा, वृत्त रत्नाकर नाम की उनकी पुस्तक में। मस्त्रिगुरुस्त्रिलघुश्च नकारो, भादिगुरुः पुनरादिलघुर्यः, जो गुरु मध्य गतोरल मध्यः, सोऽन्त गुरुः कथितोऽन्त लघुस्तः। कैसे? तो इसको याद करने का ये तरीका यहाँ पे बतलाया गया है। कैसे बतलाया गया है? मह त्रिगुरु, ये जो मगण होता है, ये 8 गण में इसको क्लासिफाई किया गया है। तो मगण मतलब त्रिगुरु, उसमें तीनों गुरु होते हैं। त्रिलघुश्च नकारो, और तीनों लघु होते हैं वर्ण, तो फिर उसको नगण बोलते हैं। भा आदि गुरु, भगण जो होता है उसमें गुरु आदि होता है, यानी सबसे पहले होता है। और आदि लघु यह, और यगण जो होता है उसमें लघु सबसे पहले होता है, यानी लघु गुरु गुरु। जो गुरु मध्य गतो, और जगण जो होता है उसमें गुरु मध्य होता है, यानी लघु गुरु लघु। रल मध्य, और रगण जो होता है उसमें लघु जो होता है वो मध्य में होता है। सह अंत गुरु, और सगण जो होता है उसमें गुरु अंत में होता है। कथितो अंत लघुस्तः, और जो तगण होता है उसमें अंत में लघु होता है, यानी गुरु गुरु लघु। तो ये याद करने का फॉर्मूला यहाँ पे बताया गया है, ये 8 गणों को। तो ये श्लोक याद कर लेंगे तो ये 8 गण याद हो जाएंगे। मस्त्री गुरु, त्रिलघुश्च नकारो, आदि गुरु, पुनरादि लघुर्यः, जो गुरु मध्य गतो रल मध्य, सोन्त गुरु कथितोन्त लघुस्तः। तो ऐसे करके ये टेबल में बताया गया है। मगण, नगण, भगण, यगण, जगण, रगण, सगण, तगण, ऐसे करके 8 ग्रुप्स बनाए गए हैं। इसी ग्रुप्स का सहायता लेके हम लोग हर एक छंद को डिफाइन करेंगे। उनकी परिभाषा इन्हीं गणों के माध्यम से दी जाएगी कि कैसे उनका सीक्वेंस है लघु गुरु का। अभी क्यों इसकी सहायता ली जाती है गणों के माध्यम से? क्योंकि ऐसे अगर मान लीजिए कोई बोले कि भाई ये छंद में पहले लघु आता है, पहले गुरु आता है, पहला लघु, दूसरा गुरु, चौथा लघु, पांचवा गुरु, तो बहुत मुश्किल होगा लोगों को याद करना। तो इसीलिए फॉर्मुलाइज कर दिया गया है इसको, एक मिनो ऐसे करके इसका शॉर्ट फॉर्म बना दिया गया है, कोडिंग कर दिया गया है। तो अभी हम लोग देखेंगे हर एक छंद को इसी फॉर्मूला। एक और तरीका है इसको याद करने का। एक तो ये फॉर्मूला, ये तो श्लोक था, वो भी है, और दूसरा तरीका याद करने का है यमाता राजभान सलगम, या यमाता राजभान सलगा, दोनों तरीके से। या मतलब आदि लघुर यह,
देखिए यह जो है वो लघु है और सबसे शुरू में है, तीनों का ग्रुप कर दीजिए। या माता, आदि लघु रिया हो गया, यानी लघु गुरु गुरु। माता रा, यानी गुरु गुरु गुरु, यानी मगण जो होता है उसमें मस्त्री गुरु, उसमें तीन गुरु होते हैं। ताराज, यानी गुरु गुरु लघु, यानी सोंत लघु, नहीं, कथितोंत लघुस्तः, अंत लघु यानी कि अंत में लघु है यहाँ पे तगण जो है। उसके बाद राजभा, यानी कि मध्य में लघु है, तो रल मध्य। उसी तरह से जभाना, यानी मध्य में गुरु है, जो गुरु मध्य। भादि गुरु, त्रिलघुश्च नकारा, सोंत गुरु। तो ये जो एक तरीका है यमाता राजभान सलगम, इससे समझ में आता है कि कौन सा सलगा भी बोलते हैं, सलगम भी बोलते हैं। तो क्या है इसमें, ऐसे करके हम लोग ऐसे तीनों को ब्रेक करके समझ सकते हैं। तो ये तरीका है याद करने का। ये देखिए यहाँ पे बताया गया है, यमाता राज ताराज ज भान मातारा राजभा मा। तो इस टेबल के माध्यम से समझ में आ जाता है लघु गुरु का। फिर इसको फॉर्मूला के हिसाब से हम लोग जो देखा, मस्त्री गुरु, फिर लघुश्च नकारो, भादि गुण गुरु, पुनरादि लघुर्य, जो गुरु मध्य गतो रल मध्य, सोंत गुरु कथितोंत लघुस्त। इससे भी समझ सकते हैं। तो ये हो गया गणों का थ्योरी। तो अलग अलग प्रकार के छंद हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, उसी को आज हम लोग देखेंगे, रिपीट करेंगे और विथ ऑल द टेक्निकल डिटेल्स। तो अनुष्टुप छंद, जनरली हम लोग सबसे ज्यादा यही छंद यूज करते हैं, और भगवत गीता के अधिकांश श्लोक, श्रीमद् भागवतम के अधिकांश श्लोक अनुष्टुप छंद में है। अनुष्टुप छंद का प्रॉपर्टी होता है कि हर एक पाद में 8 वर्ण होते हैं। रामायण में भी अनुष्टुप छंद ही है। रामायण की रचना से ही अनुष्टुप छंदों का प्रारंभ हुआ था, जब वाल्मीकि जी ने श्राप दिया था उस निषाद को जिसने क्रौंच पक्षी को मारा था। तो श्राप जो है अनुष्टुप छंद में निकला, और वाल्मीकि जी को बहुत बुरा लगा कि अरे मैंने ये क्या श्राप दे दिया, मैं तो ध्यान कर रहा था, शांत मूड में था, क्यों मैं क्रोध में आ गया। तो बाकी उनको समझाया गया कि नहीं, आप जो है ये रचना करने वाले हैं आप रामायण का, जिसके सभी छंद अनुष्टुप में होंगे, इसीलिए आपके मुंह से जो ये छंद निकला, ये जो श्राप निकला, वो भी एक छंद में ही निकला, तो इसीलिए आप इसी छंद में रामायण की रचना कीजिए। तो महाभारत के भी अधिकांश छंद जो है अनुष्टुप छंद में है। तो अनुष्टुप छंद का परिभाषा है, किस छंद को अनुष्टुप बोलते हैं। हालांकि 8 वर्णों का है, तो हम लोग कोई भी 8 वर्ण देके अनुष्टुप बोल सकते हैं, लेकिन बहुत बार कंफ्यूजन होगा, हम लोग आगे देखेंगे कैसे होगा। तो उसमें बोला गया है कि उसकी परिभाषा, श्लोके षष्ठम गुरु ज्ञेयम सर्वत्र लघु पंचमम द्विचतु द्विचतुष्पादय पादयोर्हरस्वम द्विचतुष्पादयोर्हृस्वम् सप्तमं दीर्घमन्ययोः। तो श्लोके षष्ठम गुरु ज्ञेयम, श्लोक बोलते हैं अनुष्टुप छंद को। अनुष्टुप छंद का ही एक और नाम है श्लोक। हालांकि श्लोक हम लोग जनरली सभी छंदों के लिए प्रयोग करते हैं, बट श्लोक का मतलब होता है एग्जैक्टली अनुष्टुप छंद। षष्ठम गुरु ज्ञेयम, इसका सभी पदों में जो छठा वर्ण होगा वो गुरु होगा। सर्वत्र लघु पंचमम, और सभी पदों में पांचवा जो होगा वो लघु होगा। द्विचतुष्पादयो, द्विपाद और चतुष्पाद, दूसरे और चौथे पदों में ह्रस्वम सप्तमम, जो सातवां वर्ण होगा वो ह्रस्व होगा। दीर्घम अन्ययो, और जो सातवां वर्ण होगा बाकी पादों में यानी पहले और तीसरे में दीर्घ होगा। तो इसको समझने के लिए आगे देखिए, जैसे धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजय। तो धर्म क्षेत्रे,
धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे। तो देखिए क्या बोला गया है, सर्वत्र पंचमम जो है वो लघु होगा, सर्वत्र लघु पंचमम। देखिए लघु 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 लघु, सर्वत्र षष्ठम गुरु, और सभी पदों में छठा जो होगा वो गुरु होगा, गुरु 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 गुरु। फिर सप्तमम दीर्घम अन्ययो हो, सप्तम जो होगा दीर्घ होगा पहले और तीसरे में। तो सातवां ये है, ये दीर्घ है, ये दीर्घ है, यानी कि गुरु है। और द्विचतुष्पादयोर ह्रस्वम, और द्विपाद और चतुष्पाद में ह्रस्व है सप्तम। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां। तो सप्तमम के बारे में अलग अलग है चारों पाद में, और इसका क्या है, इसका पंचमम का है लघु, और षष्ठम का है गुरु। तो ऐसे हम लोग समझ सकते हैं। दीर्घ और ह्रस्व भी बोलते हैं, बट जनरली गुरु और लघु बोलते हैं, क्योंकि दीर्घ और ह्रस्व में कंफ्यूजन हो जाता है बहुत बार ऐसे अक्षरों में, जहां पे ये देखिए ये ह्रस्व है लेकिन फिर भी ये गुरु कहलाता है, यू, क्योंकि इसके आगे संयुक्त अक्षर था। तो ये अनुष्टुप छंद का लक्षण है। द्रुत विलंबित छंद, आज देखते हैं हम लोग एक दो छंद ही चर्चा कर पाएंगे। द्रुत विलंबित, तो द्रुत मतलब फास्ट और विलंबित मतलब स्लो। द्रुत यानी कि फास्ट, घोड़ा देख रहे हैं आप फास्ट दौड़ रहा है, और विलंबित यानी कि स्लो, घोड़ा स्लो हो गया। तो द्रुत विलंबित, तो द्रुत विलंबित छंद का लक्षण है, उसका जो लक्षण क्या है कि फास्ट स्लो एक रिदम के साथ ये जाता है, और इसीलिए इसके सूत्र जो है, इसका परिभाषा जो है वो ये है, द्रुत विलंबितमाह नभौ भरौ, द्रुत विलंबितमाह नभौ भरौ। तो द्रुत विलंबितम जो छंद है किसको बोलते हैं, नभौ भरौ। तो नागण, भगण, भगण और रगण, चार गण होते हैं। हर एक गण में हमने देखा तीन वर्ण होते हैं, तो चार तिया 12, तो 12 वर्ण होते हैं इस छंद में। तो द्रुत विलंबितम आह नभो भरो। नगण क्या होता है, त्रिलघुश्च नकारा, तीन लघु, तीन लघु नकार बोलते हैं। फिर भगण क्या होता है, भादि गुरु, आदि गुरु होता है इसमें। फिर भगण आया, फिर आदि गुरु, और फिर रगण, रला मध्य, लघु जो होता है मध्य में होता है। तो इस तरह से इसकी परिभाषा है, और इसका हम लोग देखते हैं उपयोग भागवतम में। ये जो हमारा फेवरेट श्लोक है, तीसरा श्लोक, प्रथम स्कंद प्रथम अध्याय, जैसा परिभाषा में उसी ट्यून में गाए थे हम लोग, उसी ट्यून में गाएंगे। द्रुत विलंबितमाह नभौ भरौ, निगम कल्प तरोर्गलितं फलम, शुक मुखादमृत द्रव संयुतम, पिबत भागवतं रसमालयम्, मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। निगम कल्पतरो गलितम फलम। निगम, क्या लक्षण हमने देखा था, नभौ भरौ, नगण, भगण, भगण, रगण, त्रिलघुश्च नकारा, आदि गुरु, भादि गुरु, भादि गुरु, रल मध्य, सेम, नगण भगण भगण रगण, नगण भगण भगण रगण, नभौ भरौ, नभौ भरौ। तो ये हो गया द्रुत विलंबित छंद। आगे देखेंगे हम लोग तोटक छंद। तोटक छंद हम लोग बहुत जगह देखते हैं। तो तोटक छंद जो होता है
वो जनरली स्तुतियों वगैरह के लिए प्रयोग होता है। और तोटक छंद चूंकि नाम आ रहा है, तो एक आचार्य भी हुए जिनका नाम था तोटक आचार्य। तो शंकराचार्य के डिसाइपल थे। इनका नाम पहले गिरी होता था, गिरी। तो गिरी जो थे बहुत ही हम्बल डिवोटी थे, और बहुत ही ह्यूमिलिटी के साथ, विनयता के साथ वो अपना कार्य और सेवा करते थे। तो एक बार शंकराचार्य एक क्लास ले रहे थे, और गिरी जो थे वो शंकराचार्य के वस्त्रों को धोने के लिए नदी के किनारे गए थे। तो उनको आने में थोड़ा विलंब हो रहा था, और इधर क्लास का समय हो रहा था। तो शंकराचार्य रुके हुए थे कि वो जब गिरी आएगा तो मैं शुरू करूंगा, क्योंकि मानते थे उसको। और गिरी जब आए तब तो थोड़ा विलंब हो गया था, तो एक शिष्य जो था व्यंग पूर्वक गिरी से बोलता है, गिरी के बारे में बोलता है कि ये जो गिरी है इसको पढ़ाना वैसे ही है जैसे दीवाल को पढ़ाना, कुछ समझ में नहीं आएगा। तो शंकराचार्य को लगा कि इस शिष्य में घमंड हो गया, और गिरी को बहुत वो प्रेम करते ही थे। तो उन्होंने गिरी के अंदर शक्ति का संचार किया, और गिरी ने आकर शंकराचार्य की स्तुति में, तोटक छंद में शंकराचार्य की स्तुति कर डाली। और सब लोग इस प्रतिभा को देखकर दंग रह गए, हैरान रह गए। और इसीलिए उसके बाद शंकराचार्य ने उसको वहीं पे संन्यास दीक्षा दी, और उनका नाम रखा तोटक आचार्य। तो ये तोटक छंद से रिलेटेड एक सुंदर सी कथा है जो हमने सुनी। तो तोटक छंद का जो सूत्र है वो है वद तोटकम अब्धि सकार युतम। कैसे गाते हैं इसको? वद टोटकमम वद टोटकमब्धि सकार युतम, वद टोटकमब्धि सकार युतम। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ऐसे बहुत सारे भजन हम लोग गाते हैं। तो इसका मतलब क्या है? वद तोटकम, तोटक किसको बोलते हैं? अब्धि सकार युतम। अब्धि बोलते हैं समुद्र को। समुद्र जो है हमारे शास्त्रों में चार माने जाते हैं, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, ऐसे चार समुद्र माने जाते हैं। तो सकार, सकार क्या हमने परिभाषा देखी थी? सोंत गुरु, अंत में गुरु होता है सगण के। तो अवधि सकार है, यानी अवधि यानी चार, और सकार यानी सगण। तो चार सगणों से जो बना रहता है उसको तोटक कहते हैं। अवधि सकार युतम तोटकम वदा। चार सकारों से युक्त छंद को तोटक कहते हैं। तो इसका उदाहरण हम लोग जानते हैं, देखेंगे इसका उदाहरण भी। इसका उदाहरण हमने यहाँ पे मधुर अष्टकम है, ये तोटक छंद में है। तोटक छंद ये हमने देखा था, मधुराष्टकम। अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं वचनं मधुरं चरितं मधुरं वसनं मधुरं वलितं मधुरं चलितं मधुरं भ्रमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम्। तो इसमें देखिए, अब्धि सकार युतम, वद तोटकम अब्धि सकार युतम। सकार यानी कि सोंत गुरु। तो अधरम, अंत में गुरु है। मधुरम, वदनम मधुरम, देखिए सब में अंत में गुरु है। नयनम मधुरम हसितम मधुरम। तीन तीन का पेयर है, चार सकार सगण है, और चारों में अंत में गुरु है। तो इसको बोलते हैं तोटकम। तो शची शुद्ध अष्टकम भी तोटक छंद में है। नव गौरवरम नव पुष्प सरम नव भावधरम
नवलास्य परम नवहास्यकरं नवहेमवरं प्रणमामि शचीसुत गौरवरम। तो सगण, अंत गुरु, सोंत गुरु, सोंत गुरु, नवपुष, इसमें भी गुरु हो गया प क्योंकि संयुक्त अक्षर है। पशरम, अंत में रगण, ये र में अनुस्वार है इसीलिए अंत में गुरु। सगण, अंत में गुरु, इसमें भी अंत में गुरु। नवलास्य में भी अंत में गुरु, या परम में भी अंत में गुरु क्योंकि र के बाद अनुस्वार है या आधा म है, जो भी। एक्चुअली अनुस्वार यदि पद के, यदि पूर्ण विराम जो है, देखिए इसमें 4 पद हैं और लाइन यहां पे खत्म होता है, ये पूरा लाइन जो है यहाँ पे अंत होता है। तो जब अनुस्वार पंक्ति के अंत में आता है, पद के अंत में नहीं, पंक्ति के अंत में, जैसे पूर्ण विराम या डबल पूर्ण विराम जो देखते हैं हम लोग, तो जब अनुस्वार पंक्ति के अंत में आता है तो उसको म के नीचे हलंत दिखा के डिनोट किया जाता है। जब बीच में आता है तो उसको अनुस्वार के रूप में दिखाया जाता है। तो ये भी ध्यान देने वाली बात है। बस लास्ट में म के नीचे हलंत रहता है। आप किसी भी श्लोक में भगवत गीता के देखिए, यही ट्रेंड जो है ये फॉलो होता है। तो ये तोटक छंद कहलाता है। वद तोटकमाधि सकार युतम, वद तोटकमधि सकार युतम, ऐसे करके इसका फॉर्मूला भी याद हो जाएगा, इसका ट्यून भी याद हो जाएगा। तो ये तोटक छंद। अभी आगे देखते हैं हम लोग। तो वंशस्थ जो है हम लोग भुजंग प्रयात देखेंगे। भुजंग प्रयात ये लास्ट आज हम लोग देखेंगे, उसके बाद हम लोग कंक्लूड करेंगे। भुजंग यानी आप लोग को पता है, भुजंग यानी सांप। प्रयात मतलब प्रकृष्टेन याता इति प्रयात, जैसे चलता है सांप वैसे, सांप जैसे चलता है वैसे ये छंद चलता है। कैसे देखेंगे हम लोग। तो इसमें 12 वर्ण होते हैं और इसका एक एग्जाम्पल है पंचाक्षर स्तोत्र। हालांकि हम लोग जो भजन गाते हैं वो भी एक भुजंग प्रयात में बहुत फेमस भजन है। तो भुजंग प्रयातम भवेद यश चतुर्भिः, तो यहां पे भुजंग प्रयातम छंद जो है भवेद हो जाता है जब चतुर्भिः यय, 4 यगण आते हैं। यगण की परिभाषा हमने देखी थी, आदि लघुर यह, इसमें लघु जो होता है वो शुरू में होता है, उसको यगण बोलते हैं, आदि लघुर यह। तो इसीलिए देखिए यहाँ पे लघु गुरु गुरु, लघु गुरु गुरु, 4 यगण आते हैं, उसी को भुजंग प्रयात बोलते हैं। जैसे भुजंग चलता है सांप जैसे चलता है, पयोपानम भुजंगा नाम केवल विषवर्धनम। तो यहाँ भी देखते हैं हम लोग भुजंग। तो भुजंग क्यों बोलते हैं सांप को, क्योंकि सांप की भुजाएं उसका अंग ही होता है, मतलब सांप का बॉडी ही उसका भुजा होता है। क्योंकि वो हाथ, जनरली हाथ पैर के सहारे हम लोग चलते हैं, लेकिन सांप जो है अपने शरीर के सहारे ही चलता है, यानी उसका अंग ही उसका बॉडी ही उसका भुजा होता है, इसीलिए भुजंग बोलते हैं, भुजंग प्रयात। अभी इसका कौन सा, कैसे इसको याद किया जाए। भुजंग प्रयातम भवेद यैश्चतुर्भिः, भुजंग प्रयातम भवेद यैश्चतुर्भिः, ऐसे करके याद कर सकते हैं। और ये हमारा सबसे फेमस भजन कार्तिक में हम लोग गाते हैं, दामोदर अष्टकम। तो ये भुजंग प्रयात छंद में है। नमामीश्वरं सच्चिदानंद रूपम, लसत् कुंडलम गोकुले विराजमानम, यशोदाभियो लुकलाधावमानम, परामृष्टमत्यं ततो धृत्य गोप्या। तो आदि लघुर यह, तो जैसा कि देख सकते हैं आदि में लघु है और बाकी में गुरु है, क्योंकि ज के आगे संयुक्त अक्षर है इसीलिए ज जो है वो गुरु हो गया, और ग के आगे भी संयुक्त अक्षर है इसीलिए ग भी गुरु हो गया। तो भुजंग प्रयातम भवेद यैश्चतुर्भिः,
नमामीश्वरम सच्चिदानंद रूपम। देख रहे हैं वही ट्रेंड में जा रहा है। शुरू में क्या है, लघु, बाद में दो गुरु, लघु गुरु गुरु, लघु गुरु गुरु, लघु गुरु गुरु। लसत् कुंडलम गोकुले भ्राजमानम यशोदाभियोलुखला धावमानम परामृष्टमत्यन्ततो धृत्य गोप्या। तो ये जो है, ये भुजंग प्रयात कहलाता है। सांप जैसे चलता है, आप देखिए सांप जैसे से घूमता है, हाथ घुमाइए और ये भजन गाइए तो आपको लगेगा कि कैसे हाथ घूम रहा है। तो एक पूरा श्लोक ही है जिसका नाम है श्री विष्णु भुजंग प्रयात स्तोत्रम। उसका नाम ही है विष्णु भुजंग प्रयात स्तोत्रम। चिदंशम विभुम निर्मलम निर्विकल्पम निरीहम निराकारमोंकार गम्यम गुणातीतमव्यक्तमेकं तुरीयम परम ब्रह्म यं वेद तस्मै नमस्ते। एक श्री कृष्ण भुजंग प्रयाताष्टकम है। व्रजस्त्रीजनानंद संदोह सक्तं सुधावर्षिवं श्रीनिनादानुरक्तं त्रिभंगाकृति स्वीकृत स्वीय भक्तं भजे नंद सूनुम सदानंद रूपम। एक श्री राम भुजंग प्रयात स्तोत्रम है। पूरा स्तोत्र है, मैंने बस एक पहला लाइन या बीच में ऐसे कोई लाइन ले लिया है। विशुद्धं परं सच्चिदानन्दरूपं गुणाधारमाधारहीनं वरेण्यं महान्तं विभान्तं गुहान्तं गुणान्तं सुखान्तं स्वयं धाम रामं प्रपद्ये। तो ये सब जो जितने भी भजन हैं या स्तोत्र हैं, सभी भुजंग प्रयात छंद में आते हैं। तो आज हम लोग यहाँ तक ही देखेंगे, बाकी जो छंद है हम लोग अगले बार चर्चा करेंगे। हरे कृष्ण।